तो साथियों, ये जो स्टॉक्स आप देख रहे हैं ये पोर्टफोलियो के वो शेयर्स हैं जो मेरे पास फ्री के हैं। और आज एक और स्टॉक मैंने अपने पोर्टफोलियो में फ्री का कर लिया है। तो उस स्टॉक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये फ्री के शेयर्स के क्या मतलब होते हैं। ये मेरे पोर्टफोलियो में कंसोलिडेटेड होल्डिंग है इन स्टॉक्स। और जब भी मैं बोलता हूं कि मेरे पास ये स्टॉक फ्री का है, इसका मतलब ये है कि मैं जिस स्टॉक में कैपिटल लगाता हूं उसके बाद उसमें कुछ प्रॉफिट आता है, और उस जो टोटल अमाउंट होता है उसमें से यूजली मैं क्या करता हूं, जब 100% के गेन होते हैं तो 50% शेयर्स को सेल कर देता हूं, ताकि वहां से मेरा कैपिटल निकल जाए और सिर्फ प्रॉफिट इन्वेस्टेड रहे। तो इस तरीके से मैं अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को फ्री कंसीडर करता हूं। ये मुझे एक तरीके से साइकोलॉजिकली स्ट्रांग करता है कि पैनिक डेज में, रेड डेज में, या फिर मार्केट क्रैश में उन स्टॉक्स को मैं इजिली होल्ड कर पाऊं, या फिर कभी और कहीं किसी स्विंग ट्रेड या आईपीओ से कोई प्रॉफिट मिलता है तो उसमें और ऐड ऑन कर सकूं। तो ये मुझे एक स्टेबिलिटी मिलती है पोर्टफोलियो में। नॉट टू सेल की जो स्ट्रेंथ है वो मुझे यहाँ पे फ्री के शेयर से मिलती है। तो बात करें जैसे जेंटेक की, तो इसके 35 शेयर्स मेरे पास फ्री हैं क्योंकि मैंने कैपिटल निकाल लिया है। अब ये जो कुछ भी अमाउंट है ये मेरा एक समय पर प्रॉफिट हुआ करता था। केन्स की बात करें तो नियरली 7300 के अराउंड मैंने यहाँ पर सेलिंग की थी, और लगभग हाफ शेयर्स मैंने सेल कर दिए थे, और 12 शेयर मेरे पास अभी केन्स के बचे हुए हैं जो कि मेरे पास फ्री के हैं। तो ये कंसोलिडेटेड होल्डिंग जो है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। टीना रबर की बात करें तो लगभग 111 शेयर्स हुआ करते थे, और स्टॉक 200% के रिटर्न विद इन ईयर दे दिया था। और उसके बाद लगभग 1750 के अराउंड मैंने इस स्टॉक में अपना कैपिटल निकाल लिया था। फिलहाल 76 शेयर मेरे पास इसके फ्री के हैं। सिमिलरली E2E 2 महीने में इसने जो है तो पोर्टफोलियो को मतलब इसमें जो होल्डिंग है वो 2 महीने के अंदर डबल हो गई थी, और 27 शेयर इसके भी मेरे पास फ्री के। और ऐसे ही आज एक बहुत बड़ी होल्डिंग जो है मैंने अपने पोर्टफोलियो में फ्री की है। इसके अलावा आप देखेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के भी शेयर मेरे पोर्टफोलियो में फ्री के हैं। और अभी कुछ दिन पहले मेरा एक आईपीओ लगा था HNI कैटेगरी में, वहां सेनोर्स की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे मुझे लगभग 1.25 लाख रुपए के प्रॉफिट हुए थे। तो कंसिडरिंग कि ये मैंने कैपिटल जो है कल्याण ज्वेलर्स से निकाल लिया है, दैट इज वाई मैं यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स को भी कंसीडर करके चल रहा हूँ कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में फ्री का हो चुका है। और आज जिस स्टॉक को मैंने फ्री का किया है वो है यहाँ पर V2 रिटेल। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है इस स्टॉक में, और मेरे पास इसके लगभग 243 शेयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 243 शेयर मेरे पास फ्री के थे, और इस स्टॉक में मैंने 900 के राउंड से एड ऑन किया था। और जो गेन्स हैं वो लगभग 79% के हैं। और इतनी हैवी बाइंग मैंने यहाँ पे इसलिए भी की थी, इतनी ज़्यादा बाइंग मेरी जनरली है नहीं, सिर्फ HCL टेक में है। और इतनी हैवी बाइंग यहाँ पे मैंने इसीलिए की थी कि एक दिन जब आएगा तो लगभग मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे इसके फ्री के कर सकूं, क्योंकि मुझे पता था गेन्स मिलेंगे और उस गेन्स को मैं मैक्सिमाइज करना चाहता था। और ये जो आप यहाँ पे प्रॉफिट देख रहे हैं तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी लगभग 2,10,000 के अराउंड यहाँ पे मैंने इस स्टॉक को फ्री का कर लिया है अपना। ऑलमोस्ट यहाँ से 2,57,000 रुपए जो कि इन्वेस्टेड है उसमें से 2.5 लाख रुपए मैंने निकाल लिए हैं। तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक मेरा फ्री का हो चुका है। मैंने इसमें से 132 स्टॉक्स को सेल कर दिए। तो ये आज की सेलिंग है, आप देख सकते हैं V2 रिटेल 1900 का यहाँ पे ऑर्डर डला हुआ था और उसी पर एग्जीक्यूट भी हो चुका है। इसके अलावा ई पैक में आज मैंने कुछ और एड ऑन किए हैं। और ऐसा नहीं है कि ई पैक भी मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा के लिए रहेगा हमेशा के लिए रह सकता है, लेकिन सिर्फ फ्री वाले शेयर्स रहेंगे, क्योंकि फ्री वाले शेयर्स को होल्ड करने में आपका रिस्क जो है वो जीरो हो जाता है। तो इसी बिलीव के साथ, इसी साइकोलॉजी के साथ और इसी डिसिप्लिन के साथ मैं स्टॉक मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। एंड आफ्टर द सेलिंग स्टॉक्स आप देख सकते हैं 111 शेयर V2 रिटेल के फ्री हो चुके हैं। ये जो भी अमाउंट है इन्वेस्टेड प्लस दिस प्रॉफिट, ये टोटल इनको ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास ये फ्री का अमाउंट V2 रिटेल। और अब अगर नई कंसोलिडेटेड होल्डिंग देखेंगे तो लगभग 7.5% की होल्डिंग जो है पोर्टफोलियो में वो फ्री की हो चुकी है। कल्याण ज्वेलर्स की लगभग 7% की होल्डिंग भी 7% की नहीं, हालांकि मैंने 50 न्यू स्टॉक्स ऐड किए हैं, तो नियरली 6% का आप यूं मान सकते हैं कि होल्डिंग मेरे पोर्टफोलियो में फ्री का है। यहाँ पर इसको फ्री के करने का एक और रीजन भी था
क्या है कि बहुत ज़्यादा ये बल्की हो जा रहा था और पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में 20% या 30% की होल्डिंग किसी एक स्टॉक की हो। मोर देन 15% जाना, वो भी एक स्मॉल कैप स्टॉक के लिए इतना ज़्यादा वेटेज देना, आई डू नॉट प्रेफर। एचसीएल टेक्नोलॉजी इज एक्सेप्शन, क्योंकि ये पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है, एक लार्ज कैप है और आईटी स्टॉक है, एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक जो है पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं। दैट इज वाई एचसीएल टेक में मैं यहाँ पे 10% से ज्यादा की होल्डिंग रखा हूं और रखूंगा इसे। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन सभी कंसोलिडेटेड होल्डिंग को अगर ऐड किया जाए तो आप पाएंगे कि पोर्टफोलियो में लगभग 30% की मेरी होल्डिंग जो है ऑलमोस्ट फ्री की हो चुकी है। तो अगर 30 लाख का पोर्टफोलियो है तो नियरली 10 लाख रुपए के यहाँ पे मेरे पास होल्डिंग फ्री की हो चुकी है। और ये सेम स्ट्रेटजी मैं हर एक स्टॉक के लिए करूंगा, चाहे जैगल हो, इन सब को मैं ऐड करता जाऊंगा। लेकिन जिस दिन 100% के गेन मिलेंगे तो इनमें से भी मैं जो है तो अपना कैपिटल निकालूंगा, चाहे वो स्कीपर का स्टॉक हो या फिर आरबीजेड हो या फिर कोई दूसरा स्टॉक, चाहे वो ओरिएंटेक ही क्यों ना हो। यहाँ पे जिस दिन गेन मेरे को 100% से ज्यादा मिलेंगे, मैं अपना कैपिटल निकाल करके अपने यहाँ पे रिस्क को जो है जीरो करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, मैं कोशिश ये भी करूंगा कि 100% गेन होने से पहले मैं मैक्सिमम एलोकेशन जो है तो इन स्टॉक में दे दूं। फॉर एग्जांपल के लिए ई पैक की बात करें तो यहाँ पे होल्डिंग जो है कम थी, स्टॉक जो है 20% से ज्यादा डिस्काउंट में था और एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था नियरली 510 520 के राउंड। दैट इज वाई ई पैक को आज मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है और इस होल्डिंग को बढ़ाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में मैं शेयर्स को फ्री कर सकूं। तो साथियों, पोर्टफोलियो में आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मेरे साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि मुझे भी आपसे कुछ सीखने के लिए मिल जाए। बाकी अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।